इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 58। क्योंकि कैपलर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कैपलर्स लॉ के ऊपर, उनको भी करना है, निपटाना तो सबको है, निपटारा सबका करना है। तो मेहनत से करेंगे निपटारा, चीज़ों को जानेंगे। आपको पता है कैपलर्स का एक बहुत फेमस लॉ है, टी प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर की पावर 3/2। आर क्या है? ये एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन है, उसका 3/2 पावर। अब देखो सॉल्यूशन लगाओ। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंसेज ऑफ द टू प्लैनेट्स, दो प्लैनेट की बात कर रहा हूं, फ्रॉम द सन, सन से। तो लेट अस सपोज कि ये सन है, एक प्लैनेट ये है और एक प्लैनेट ये है। तो सन से इस प्लैनेट का डिस्टेंस कुछ और है, इस प्लैनेट का डिस्टेंस कुछ और है। तो दो डिस्टेंस है, तो ये 10 की पावर 13 है और ये 10 की पावर 12 मीटर है। तो इसको आपने 10 की पावर 13 को आपने R1 कह दिया, इसको आपने R2 कह दिया। ठीक है, मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में, रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स, आपको टाइम पीरियड्स का रेशियो बताना। तो देखो टाइम पीरियड और एवरेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, सिंस वी नो दैट बाय, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ। तो कैपलर्स लॉ क्या कहता है? टी प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। तो यहां से आप निकालेंगे पहले वाले के T1/T2, तो हो जाएगा R1/R2 की पावर 3/2। तो T1/T2 एज इट इज निकालना है। R1 कितना दे रखा आपको? 10 की पावर 12। R2 कितना दे रखा? 10 की पावर 13, इसकी पावर 3/2। यहाँ सॉल्व करोगे तो 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 12 पावर 13 को खत्म कर देगी। तो 1/10 बचेगा, इसकी पावर 3/2, यही बचेगा ना, क्योंकि 12 है और 13 है, 12 है और 13 है, तो ठीक है, ये बचेगा T1/T2। अब देखो, आप इसको ये कह सकते हो T1/T2, इसको आप ये कह सकते हो T1/T2 इज इक्वल टू, इसकी पावर 3/2 है। 3/2 का मतलब पता है क्या हो गया? क्यूब करो इसका और उसका रूट निकाल दो। तो क्यूब करेंगे फिर रूट निकालेंगे, यार बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा। क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, उसका रूट निकालोगे तो रूट, क्योंकि पावर 3/2 का मतलब ये हुआ जो मैंने अब लिखा है। तो यहाँ से 10√10 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप रूट के अंदर 10 की पावर 3 को आप ये नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं 1000 है ये। तो आप इस 1000 को ये कह सकते हो 100 × 10, 110 की फॉर्म में निकल कर आ जाएगा और √10 ऐसे रह जाएगा। तो आप इसको 10√10 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो T1/T2, T1/T2 आ चुका है 10/10। ठीक है, तो दोनों टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस का रेशो मिल गया आपको। ठीक है, तो 10/10 आपके पास ये वाला आ गया। दूसरे वाले पार्ट में आपसे क्या कह रहा है? दूसरे वाले पार्ट में आपसे बोल रहा है कि एक काम और कर लो जरा, आप जो है ना स्पीड का रेशो और बता दो, स्पीड्स का रेशो। तो आपको पता है स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड होती है, सिंस। तो यहाँ पर मैं V1/V2 अगर निकालने के लिए चला गया तो ये हो जाएगा 2πr1/T1, नीचे हो जाएगा 2πr2/T2। अब ये कैसे होती है? चूंकि सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। घूमने में जो टाइम लगा उसको डिवाइड कर दो, 2πr को टाइम से डिवाइड कर दो, तो स्पीड निकल कर आ जाएगी। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस सर्कल की सरकमफ्रेंस के 2πr, और टाइम लग रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में t, तो 2πr/t इसका फॉर्मूला हो जाएगा। 2π से 2π कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा R1/T1, इसको कह सकते हैं T2/R2। ठीक है, तो V1/V2 ये एज इट इज, और ये R1/R2 एज इट इज, और T2/T1 ये भी एज इट इज। ठीक है, R1 कितना दे रखा आपको? पुट कर दो वैल्यू। R1 की वैल्यू 10 की पावर 12, और R2 कितना है? ओ सॉरी, R1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 की पावर 13, और R2 की वैल्यू है 10 की पावर 12। T2/T1 इसका उल्टा, T2/T1 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/10√10। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 10√10, 10 से 10 कट गया 1/√10।
तो V1 का रेशो V2 के साथ ये आ जाएगा 1/√10। ये यहाँ जाके ख़त्म। सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल इजी है, कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस देखते हैं तो कैलकुलेटिव पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते हैं, और कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की लैंग्वेज पढ़ने में भी आपको आसानी होनी शुरू हो जाती है। देखो हर चीज़ धीरे धीरे होती है, आप मेहनत करते रहो, धीरे धीरे ही मेहनत करो, लेकिन मेहनत करो। आप देखो क्वेश्चंस को, प्लेलिस्ट पूरी भरी हुई है क्वेश्चंस के साथ, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।